ओम हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कि इधर मैं शुरू से बहुत दिनों से आपसे वास्तु के विषय में बात किया हूँ। वास्तु पर तमाम वीडियो देता हूँ आपको, आपके ज्ञान के लिए। साथियों, मैं पुस्तकों से पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मुझे अच्छी चीज़ें लगी होती है उसके बाद वो शेयर करता हूँ ताकि आप उससे भला कर सकें। फिर मैं अंक ज्योतिष देखता हूँ, समान ज्योतिष देखता हूँ और अन्य जो कुछ कल्याणकारी जो मुझे प्रसंग मिल जाते हैं, मंत्र तंत्र इत्यादि, आपके लिए शेयर करता हूँ ताकि उसको जान करके आप अपना कल्याण कर सकें। तो साथियों, आज मैं आपको अध्यात्म की, प्रभु कृपा की, माखन चोर कृष्ण कन्हैया की एक बड़ी ही अद्भुत और अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान माखन चोर कृष्ण कन्हैया मोहन ये कैसे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, कैसे लोगों का कल्याण करते हैं और कैसे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि आपको मैं कृष्ण कन्हैया की लीला की छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, एक सेठ थे, सेठ का नाम मुझे भूल गया। ये कथा सही है साथियों, मतलब ये कोई बनावटी कथा नहीं है, ये कथा सही है। ये पात्र स्थान ये आपको सही नहीं मिलेगी, लेकिन जो विषय है वो सही है। साथियों, एक सेठ थे, बहुत ही धनी मानी सेठ थे और मतलब उनके घर में बिजनेस, नौकर चाकर इत्यादि सब था। ये साथियों कथा बहुत पुरानी है। जिस समय टेलीफोन नहीं थे, जिस समय सिर्फ विशेष आवश्यकता के लिए तार, हम लोग जो है तार घर में जाकर तार करते थे, उस समय कथा, ये बहुत पुरानी कथा है और संभवतः देश की आज़ादी के पूर्व की कथा होगी कुछ। साथियों, एक सेठ जी थे, बहुत धनी मानी थे, पैसे वाले थे, घर में नौकर चाकर सब इत्यादि थे और उनके घर में एक रसोइया खाना बनाता था। साथियों, वो रसोइया जब खाना बनाता था तो एक उस खाने जो किचन का जो जंगला था, जो गेट मतलब जो खिड़की थी, उस पर एक 15-16 के उम्र का वय का उम्र का लड़का जो है आया, कहता है 2 रोटी मुझे भी दे दे। रसोइये ने सोचा कि देखें कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है, न कोई नहीं देख रहा है। धीरे से 2 रोटी लपेट के और बालक को पकड़ा देता है। साथियों, यह क्रम काफी दिनों तक चला। वह रसोइया रोटी बनावे और निश्चित समय पर वह बालक आवे और खिड़की से आवाज दे, 2 रोटी दे दे। ये रोटी लपेट के हमको दे दे। साथियों, एक दिन की बात क्या हुई कि रसोइये ने कहा कि देखो भैया, आप 2-4 दिन मेरे पास मत आना। तो क्यों, मैं खाऊंगा क्या? तो कहा कि देखो, ऐसा नहीं कि मैं कल जा रहा हूँ कलकत्ता, सेठ जी ने किसी काम से मुझे भेज रहे हैं, इसलिए मैं कलकत्ता जाऊंगा, आऊँगा तो इसलिए 2-4 दिन समय लग जाएगा, इसलिए आप मत आना। कोई देख लेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तुमको खाना भी नहीं मिलेगा। तो कहा तुम कलकत्ता क्यों जा रहे हो? कहा सेठ जी ने हमको दिया है, एक चिट्ठी दिया है, इसका उत्तर लिखवा के ले आना है, आप कुछ काम है। तो कहा कि वह कागज मुझे दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन रोटी खिलाना बंद मत करो। कहा ठीक है। अब वो सीधा साधा बहुत इनोसेंट रसोइया था बेचारा, बहुत सज्जन था, भक्त। वो पहले बताया कि भक्त आदमी था। उसने वह कागज उनको दे दिया। वह कागज इस सेठ ने कलकत्ता किसी सेठ को चिट्ठी लिखी थी किसी काम के लिए, जो कि इस काम को करना है आपको। अब वो रसोइये ने वह कागज उस बच्चे को पकड़ा दिया। अब साथियों, दूसरे दिन समय पर वो लड़का जो खिड़की में उपस्थित होते थे, कहा ये लो चिट्ठी और सेठ जी का जाके दे दो और रोटी दे दो मुझे।
अब रसोइये ने वो रोटी उनको दे दिया और कागज लेकर सेठ जी के पास दे गया। अब सेठ जी ने देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे अरे मैंने तुझे कल चिट्ठी दी थी कि सेठ जी को जाकर दे आओ, उसका जवाब लिखवा के ले आओ, और तू कल ही आज ही आ गया। किस मार्ग से गया था, कैसे गया था, कैसे चिट्ठी कैसे भेंट, इतनी जल्दी जल्दी कितने पहुंच गए और कितनी जल्दी तुम आ गए? सही सही बताओ क्या हुआ था, कैसे गए थे, क्या हुआ, कौन चिट्ठी लिख के दिया ये जवाब? अब तो रसोइया साहब डर के मारे रोने लगा, उसके पैर कांपने लगे। अब एक सेठ का क्या जवाब, कहीं सही से बताओ नहीं तो सैनिक नौकरी से निकाल दूंगा। अब उसने रसोइये ने साथियों विनती करते हुए कहा, मालिक ऐसी ऐसी घटना होती थी, अब मैं उस बच्चे को 2 रोटी खिलाता था, वो मुझे मांगता था, मैं उसको दे देता था, उसी ने यह जवाब लिखवा के लाया। अब सेठ जी की तो समझ लीजिए कि पैरों तले जमीन खिसक गई। कहा अरे मैं तो बरसों से हजारों लाखों रुपए दान कर रहा हूं, लेकिन वो मोहन मेरी बात नहीं सुनता है। वो कृष्ण कन्हैया मेरे पास कभी मुझे दर्शन नहीं दिया, मेरी कभी कोई सहायता नहीं किया, लेकिन तूने 2 रोटी खिला करके वो मोहन को अपने बस में कर लिया। वो कन्हैया था, तुम्हें नहीं पता। मैं तुमको नौकरी से बर्खास्त करता हूं। क्यों? अब रोने लगा वो रसोइया। क्या तुमने चोरी से किसी को खाना खिलाया, इसलिए तुम्हें मैं बर्खास्त करता हूं, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारे कृत्य इतने सुंदर हैं कि तुम आजीवन मेरे घर में रह करके और यथोचित सत्कार के साथ रहो और भोजन पानी जो भी है उसको करो। ये तुम्हें मैं मतलब नौकरी से मुक्त रखते हुए एक विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने घर रखता हूँ, इसको तुम स्वीकार करो। साथियों, इतना ही भाव विभोर का प्रसंग है कि मन हृदय द्रवित हो जाता है। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। साथियों, ये कथा बनावटी कथा नहीं, पहले आपसे मैंने चर्चा किया था, ये कथा सत्य कथा है। सेठ, रसोइया, स्थान, ये सब काल्पनिक है, लेकिन कथा सही है। तो आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमारी बताई हुई बातें आपको समय से मिल सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।